गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग जो सुन रहे थे मिश्लेश बाबू किस उपलक्ष्य में सत्संग करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं। तो यह सुमिरन ध्यान जो होता है, सत्संग जो होता है, मंगल के लिए होता है। मुद मंगलमय संत समाजु, संतों का समाज मंगलों का आनंद कल्याण का जर है। जो चलता फिरता तीर्थराज होता है। संत महात्मा जो बतलाते हैं सुमिरन करने के लिए, तो सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से सुख होता है। कोई दुख में पड़े हैं तो सुमिरन किए तो सुख हुआ, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साईं माही समाय। भाव कुभाव अलग अनग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। जब गुरु का महाराज का नाम लिए तो दसों दिशाओं में मंगल, चाहे भाव कुभाव किसी तरह लीजिए। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहा करते थे, तेल लगा करके स्नान करो अथवा कोई ढकेल दिया पानी में तो स्नान तो हो ही गया। तो किसी तरह से जो सुमिरन करते हैं उनको सुख होता है, दुख जाता है। संसार है तो दुखालय है, सुन रहे थे, दुख होता ही है। कोई भी शरीर हो दुख होगा, मनुष्य के शरीर में भी दुख होता है। कुछ प्रारब्ध का फल होता है, बुरे कर्मों का फल होता है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, वह दुख देता है। लेकिन जब गुरु महाराज का सुमिरन करते हैं तो सुख होता है। सहजो गुरु रक्षा करे, मेटे सब दुख द्वंद। मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध। गुरु रक्षा करते हैं। गुरु महाराज की बात तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे। उनके शिष्य थे महर्षि संत सेवी जी महाराज। दिल्ली में एक रमेश जी रहते थे, पीओपी का काम करते थे, बहुत गरीब। उनको अपेंडिक्स की बीमारी हो गई। डॉक्टरों को दिखाया, बताया अपेंडिक्स की बीमारी हो गई है, 30,000 रुपया लगेगा ऑपरेशन करने में। उसी समय महर्षि संत सेवी जी महाराज गए थे दिल्ली। तो सुबह के सत्संग में आया, फिर चला गया किसी तरह से। फिर दर्द होता था, दोपहर में आया, फिर दर्द के मारे फिर चला आया मंदिर में। बगल में ही रूम ले रखा था, सत्संग मंदिर के बगल में, बराबर रोज आता था 2 समय।
ठीक हालत में शाम सुबह जरूर आता था, सुबह का सत्संग कर लेता था, दिन भर काम किया, फिर शाम में आता था। हम भी रहे 2 साल, बाद में रहे हम, पहले की बात है। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज अकेले बरामदे पर थे, और जैसे यह गया तो इनको कुछ कहना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा बहुत दुख है, बहुत तकलीफ होती है। कहा जी हुजूर बहुत दुख, बहुत तकलीफ है। कहा जाओ ऐसे पद्मासन से बैठो। ये है पद्मासन, दोनों पांव पे पांव चढ़ाते हैं, ये पद्मासन है। जाओ ऐसे बैठो ध्यान करने के लिए। बैठने लगा। अब अपेंडिक्स की बीमारी कहाँ गई कोई ठिकाना नहीं रहा। कहाँ से 30,000 रुपया लाता गरीब आदमी। तो देखिए गुरु महाराज के शिष्य में इतनी शक्ति, तो गुरु महाराज में कितनी शक्ति। गुरु महाराज तो पूर्ण संत थे। जो गुरु महाराज को पुकारते हैं श्रद्धा से, प्रेम से, गुरु महाराज रक्षा करते हैं। कुछ कबूलते हैं, हम 12 घंटे का ध्यानाभ्यास कराएंगे, सत्संग कराएंगे। तो यह ध्यान जो है, जो पाप है, पाप से दुख होता है, पुण्य से सुख होता है। लेकिन ध्यान करने से पाप पुण्य दोनों का नाश हो जाता है, परमात्मा में प्रेम होता है। यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। न पाप कर्म का फल रहेगा, न पुण्य कर्म का, उद्धार हो जाएगा, दोनों जल जाएगा। पाप है लोहे की बेरी, पुण्य है सोने की बेरी, दोनों बेरी है, दोनों बंधन है। दोनों बंधनों से गुरु महाराज छुड़ाते हैं शिष्य को। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदा कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप कई योजन में हो तो ध्यान योग से वह जल जाता है, नाश हो जाता है। ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य देहत्य अग्निरिवंधनम। जैसे ईंधन लकड़ी का ढेर है, आग लगा दीजिए सब लकड़ी जल जाती है। उसी तरह 1000 ब्रह्म हत्याओं के पापों को, 100 भ्रूण हत्याओं के पापों को ध्यान योग जला देता है। मुहूर्तमपि योग अच्छे, जो मुहूर्त भर भी नासाग्रे मनसासह, नासाग्र में अपने आप को रोकते हैं, मन समेत रुकते हैं, अपने दृष्टि को ठहराते हैं। सर्वं तरति पापानां तस् जन्म शतार्जितम। सब पापों से छुट्टी मिल जाती है, चाहे वह 100 जन्मों का पाप क्यों नहीं। अब परमात्मा का दर्शन जब होता है, सन्मुख होय जीव जब हम ही, जन्म कोटि अघनासों तब ही। करोड़ों जन्म का पाप क्यों नहीं हो, सब जल जाता है। कोई पाप नहीं रहता है। जैसे अंधेरी रात हो या घर में अंधकार बरसों का है, अंधकार है, एक बार दिया सलाई जलाइए घर में, अंधकार भाग जाता है। उसी तरह से ध्यान योग करने से
पापों का नाश हो जाता है। इसलिए यह ध्यानाभ्यास बहुत उत्तम काम है। 12 घंटे का ध्यान है यहाँ पर। मुकुंद बाबू बोले कि नहीं 12 घंटा का होगा, गच्छे हैं अखंड। अखंड ध्यान तो तब होता है जब शब्द में सूरत लग जाती है। अखंड तो परमात्मा का नाम ही है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। नारी सुत धन धाम सो जीवन द्वंद है। 184 जीव पड़ा जमफंद है। जिनको गुरु से नेह सोई निर्बंध है। उन साधन के संग सदा आनंद है। तो यह अखंड ध्यान तो तभी होता है जिनकी सूरत लग जाती है सार शब्द में। वही परमात्मा का आदि नाम है। इधर कितनों अखंड ध्यान करिएगा ना, बैठिएगा ध्यान करने के लिए, मन कहाँ कहाँ जाता है। शरीर बैठता है, मन नहीं। तो वो है अखंड ध्यान। लेकिन लोगों की धारणा होती है ने एक ठो बैठा एक ठो उठा, एक ठो बैठा एक ठो उठा, अखंड ध्यान हो गया। यह सांसारिक बात है। फिर भी इस गांव में चला आ रहा है और गांव में तो चल नहीं रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है कि उतना लोग भी नहीं जुट पाते हैं। कम से कम दो ठो तो बैठेंगे तो 8 आदमी चाहिए। समय का ध्यान रखना पड़ता है। समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। जिसका जिसका नाम जिस समय में दिया जाता है, हम देखते हैं समय का ध्यान नहीं रखते हैं। आजकल शायद कोई ऐसे लोग हैं जिसके पास में मोबाइल नहीं है, समय का ज्ञान नहीं है। मोबाइल है तो उसमें तो घड़ी है ही है। लेकिन फिर भी देखते हैं कोई 10 मिनट पीछे, कोई आधा घंटा पीछे आते हैं। समय है तो समय दिए हैं, बताएं, तो ये सब होता है। तो जो हो बुलाना पड़ता है। इसलिए हम 2-3 जगह ऐसा किए कि 5 घंटा का किए। अब 5 घंटा में जिसको आना है आकर के बैठिए, नाम सबका दे दिया गया, आइए बैठिए। 5 घंटा तो गुरु महाराज का नियम चलाया हुआ है। गुरु महाराज का नियम 5 घंटे का है। ध्यानाभ्यास जब भी होता है तो 5 घंटे का, दिन में 5 बार ब्रह्म मुहूर्त में 2:45 बजे जागरण, 4 तक बैठिए, 3 से, फिर 5 से 6, फिर 10 से 11, फिर 2 से 3, फिर 6 से 7। ये गुरु महाराज का नियम। 3 समय का सत्संग भी हो जाता है उसमें। मुकुंद बाबू वृद्ध हैं, इनका है नहीं कि हमारे यहाँ 12 घंटा का ही होगा। तो ठीक है 12 घंटे का, लेकिन लोगों को बुलाइएगा, बुलाना पड़ेगा। नामकरण कर दिया जाए। अभी जो आदमी हैं, समय भी भागते जा रहा है, नामकरण करिए, फिर आरती भी हो जाएगी। मनुष्य के शरीर में यह काम सबसे उत्तम है, ध्यानाभ्यास, सत्संग। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।